जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया। हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया। कई मिजाजों के तश देखे, कई रवैयों की खाक छानी। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से हमेशा से ये इल्तिजा रही कि आप लोग ये जो टिकटॉक पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ये जो बीबियाँ माइयाँ देखते हैं, ये जो ठुमके देखते हैं, इससे बेहतर है कि किसी अच्छे चैनल को ज़रूर फॉलो किया करें, ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको वहाँ से जो है रहनुमाई मिले और आपके इल्म में इजाफा हो। और ये हासिल किया हुआ जो इल्म है, ये मुश्किल वक्त में आपके ज़रूर काम आएगा। आज के व्लॉग में हमारे पास बहुत ही जो है वो लेटेस्ट खबरें हैं, बड़ी गर्म खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और इन तमाम का जो जिक्र है वो आप थंबनेल में ऊपर देख चुके हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि साउथ कोरिया में कंस्ट्रक्शन यूनियन वर्कर्स के चेयरमैन जंग ओके जी, उनका नाम है जंग ओके जी, ने 16 तारीख को सियोल में गवर्नमेंट कम्प्लेक्स के सामने जो है वो एक प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया अपने जो यूनियन के जो नुमाइंदगान थे उनके साथ। और उन्हें ये एहतजाज में जो जिस बेस पे था वो ये थी कि आपको याद होगा कि 27 ऑफ लास्ट मंथ जो है उसमें गवर्नमेंट ने नए कवानीन पास किए थे जिनमें कुछ नरमी इख्तियार की गई थी फॉरेन वर्कर्स के हवाले से, जिसमें कन्वर्शन था, E7 वीज़ाज की कन्वर्शन के हवाले से भी था, और अब दूसरी कंपनियों जो बड़ी कंपनियां थी उनके हवाले से भी था कि वो वर्कर्स को कैसे बुला सकती हैं। तो ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने एहतजाज किया कि अगर आपने ये कवानीन में नरमी जो है वो इख्तियार की तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डोमेस्टिक वर्कर है वो उसके हकूक जो हैं वो मुतासर होंगे इससे। तो इसलिए मेहरबानी करके इन जो रूल्स है इनको जो वापस लिया जाए, ताकि जो डोमेस्टिक वर्कर है उसके जो हकूक हैं वो मुतासर ना हों। तो इस पे आपको याद होगा कि हमने 27 को जब ये कवानीन पास हुए थे तो हमने इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया था। तो आपको उससे आगाह किया था कि उसके अंदर वो क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो उन्होंने जो हैं वो पास की हैं। तो इसके साथ उन्होंने जो उनके जो साउथ कोरियन जो सदर हैं यून स्यूक यूल, उन पे भी कड़ी तनकीद की और कहा कि जब हमने इससे पहले एहतजाज किया तो उस वक़्त जो ये था कि उन्होंने हमें उठा-उठा के जेलों में फेंक दिया और हमें पाबंद सलासल कर दिया। तो इसलिए ये है कि मतलब इन कवानीन को जो है रिवर्स किया जाए। तो इससे मुझे लगता है, मेरा ज़ाती तज़्ज़िया है जिस पे मैं हमेशा बात किया करता हूँ, चूँकि खबरें पढ़ता हूँ तो उससे फिर जो है अपना एक तज़्ज़िया भी अख़ज़ करता है इंसान, कि शायद कंस्ट्रक्शन वालों की जो नैया है वो प्रॉपर तरीके से पार ना लगे। ज़ाहिर बात है कि कवानीन तो अभी परसों से इजरा शुरू हो जाएंगे, तो कवानीन तो इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी ये कल उन्होंने एहतजाज किया है तो टाइम लगेगा इस पे, लेकिन थोड़े से असरअंदाज ज़रूर होंगे। तो इसलिए मेरा मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल इजरा नहीं होंगे, इजरा होंगे, लेकिन शायद उनकी रेशो जो है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ फिर दोबारा से, कि शायद रेशो उस हवाले से जो है वो अच्छी ना रहे। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वालों की कि उन्हें भी जो है वो नज़र लग गई है शायद, मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्शन वाले ने बांह उन्होंने भी खिंच लेगी, तुसी भी साढ़े पीछे पीछे आ जाओ। 17 तारीख को कल की डेट पास जो गुजर गई, उनका एक सूबा है यंगड्योंगन, यंगयोंग, ये बड़े मुश्किल मुश्किल से नाम है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो बड़ा देसी सा बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, तो साउथ कोरिया ने मुश्किल मुश्किल नाम है। खैर, हाँ, इनका जो सूबा है उन्होंने ऐलान किया कि एग्रीकल्चर के लिए हम 2025 में जो है वो हम सीजनल वर्कर जो हैं वो हम वियतनाम और फिलीपींस से जो है हम वो बुलाएंगे, और उसके लिए 532 वर्कर्स जो हैं हम उन्हें कॉल करेंगे। तो नाज़रीन देखें, सीजनल वर्कर क्या है, वहाँ पे अलाउ हैं साउथ कोरिया के अंदर, वो 8 माह के लिए उनको बुलाते हैं, काम करवाते हैं, उसके बाद जो है आधे चले जाते हैं, आधे वहीं पे लुक छुप जाना, मिट्टी लदाना, उत्थे ही रह जाते हैं, तो फिर उत्थे काम कर देने। तो जब सीजनल वर्कर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर, ये अच्छा, ये मैं अभी ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं साथ-साथ शेयर भी करता जाऊँगा, आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे भी सही। तो ये पहली दफा उन्होंने कहा है कि हम 2025 में 532 वर्कर जो हैं इनको बुलाएंगे। तो जब वो सीजनल वर्कर बुला लेंगे, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है फर्दर, इसको देखें आप कि नेपाल के जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 8,000 लोग जो हैं, 8,000 लोग नेपाल का जो है वो इस टाइम एग्रीकल्चर के हवाले से वो ऑलरेडी रोस्टर पे मौजूद है।
और उनके जो हैं वो इजरा नहीं हुए हैं। जब उनके इजरा नहीं हो रहे हैं तो अल्लाह वाले फिर तुसी तेहले बहुत पीछे हो। ये सिर्फ नेपाल की बात की, फिलिपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और ये बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी उसके बाद हैं। तो आप लोगों के तो फिर लोग भी इतने रोस्टर पे मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनके लिए भी मैं जो है वो मुश्किलात देख रहा हूँ। तो इसलिए एग्रीकल्चर वालों को यही चाहिए कि भाई ਤੁਹਾਡਾ जो उत्थे काम नहीं लगता, इतने कोई जमीन ठेके ते लै लू के इतने ना कोई हल वाना शुरू कर दो। तो इसके बाद जो अगली बात है वो हम इस तरह करते हैं कि आपको आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि 18 दिसंबर जो है हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनके हकूक के तौर पे मनाया जाता है। तो आज 18 दिसंबर आज उनका ये चूंकि इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स का डे था, तो उसके अंदर साउथ कोरिया के हवाले से बहुत सी करारदादें जो हैं वो पेश की गई, जिनका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो E9 वर्कर्स के हवाले से है। इसमें जो था जो कोरियन वर्कर्स फेडरेशन है उनके नुमाइंदगान जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, तो तभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो पास होती हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे करारदाद पास हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उनको इम्प्लीमेंट जो है वो कर देती है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा था, ये आप इसके ऊपर स्क्रीन पे देख भी रहे हैं इसको, कि सबसे जो बड़ा था कि माइग्रेंट वर्कर्स को जो है काम की जगह तब्दील करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पहले भी आज़ादी है, लेकिन अब चूंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ये आज के दिन की मुनासबत से करारदाद पास की कि ये इनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उसके साथ बाकी जो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप उनको भी देखें, तो वो भी पास की हैं। अगर मैं उन पर बात करना शुरू कर दूंगा तो व्लॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्री तब्दील करने की जगह से इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के साथ जो है हमेशा से वो ये गिला रहता है लोगों को या मतलब इदारों को कि ये पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं वहाँ पे चूंकि फैक्ट्री तब्दील करते हैं तो इसलिए इनके जो हैं वो इजरा नहीं होते हैं। तो इसलिए मतलब ये करारदाद उन्होंने पास कर दी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उनके कवानीन के तहत जो है फैक्ट्री तब्दील कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज भी करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 2025 की। 2025 के अंदर जो है वो 20 तारीख को यानी कि परसों जो है उनकी कमेटी बैठ रही है और वो जो फर्दर अगले साल का जो कोटा है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं कि मतलब इसके अंदर जो है हमने कितना कोटा जो है वो 17 कंट्रीज को जो अलॉट करना है, तो उसके मुताबिक जो भी खैर खबरें आएंगी आपको मुतले कर दिया जाएगा। इसके बाद आखिरी खबर जो है वो ये है कि साउथ कोरिया के सूबा जियोलियनम डू फिर वही मुश्किल से नाम है ने फॉरनर्स के बच्चों की जिनकी उम्रें जो हैं जो फॉरनर्स वहाँ पे रह रहे हैं और जिनकी उम्रें जो हैं वो 0 से लेके 5 साल तक हैं, तो उनके 340 बच्चों को जो है वो उन्होंने स्टिपेंड कह लें या उनको वजीफा कह लें या उनको मतलब जो है उनकी माली तौर पे मदद के लिए 1 लाख वॉन जो है वो महाना उन्हें जो है वो देने का फैसला किया है। इससे पहले ये दूसरे जो सूबे हैं उनके अंदर भी ये इस तरह का सिलसिला था, उनको दिए जाते थे। फॉरनर्स के जो बच्चे होते थे जो कि डे केयर में पेरेंट्स जो है बच्चों को छोड़ जाते हैं और खुद काम पे चले जाते हैं, ये उन लोगों के लिए था। तो लेकिन अभी जो है ये जो सूबा है इसने भी अनाउंस कर दिया है कि इसने उनके और इनके दरमियान में फर्क ही है कि उनकी जो थी उन दूसरे सूबों की वो ये था कि वो 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को वो देते थे ये स्टिपेंड जो था 1 लाख वॉन। तो इस सूबे ने ये किया कि इसने कहा कि जी 0 लेवल से लेके 5 साल तक जो बच्चे होंगे उनको हम 1 लाख वॉन जो है वो मतलब हम देंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग के टाइम नाल ही बच्चों को नाल ले जाना। तो ये खबर जो है वो जो शादीशुदा हजरात हैं अपनी बेगमात को भी ज़रूर जो है वो सुनाएं ताकि वो दुआओं का जो सिलसिला है वो बढ़ा दें कि हूं ते मैं माइये नाल टुर जाना। तो इजाज़त दीजिए, मोहब्बतें सलामत रहें हमेशा के लिए। आपका अपना सलीम मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।